अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपका शम्स तबरेज़ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इंडियन एक्सचेंजेस की बात करें, पिछले काफ़ी दिनों से जो है इन पे मैं चर्चा कर रहा था। फाइनली जो है मुझे एक सीक्रेट मतलब कि कंप्लीट न्यूज़ पता चल चुकी है, जिसकी वजह से आपको कंप्लीट बताता हूँ कि अब आपने करना क्या है। बेसिकली पिछली वीडियो में मैंने अपडेट वगैरह दी, आज आपको अपडेट्स भी देता हूँ, लेकिन आपको बेसिकली बताता भी हूँ कि आपने अब प्रिकॉशंस क्या लेनी है, आपने बेसिकली करना क्या है। तो यहाँ पे आपको बताता चलूं कि वजीर एक्स, क्वाइन स्विच कुबेर, क्वाइन DCX, इन तीन एक्सचेंजेस का मैंने डाटा निकाला है, जिनके बारे में कंप्लीटली पता चला है कि इनसे ईडी डिपार्टमेंट ने ईडी डिपार्टमेंट पता होगा इंडिया वालों को। मतलब इजी वर्डिंग में समझा देता हूँ। पाकिस्तान वाले इस तरह समझ लें कि जैसे हमारे पास नैब है। नैब क्या करता है? मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करता है कि मुल्क से पैसा बाहर तो नहीं जा रहा, अगर जा रहा है तो किस कानून के तहत जा रहा है, कैसे जा रहा है, कोई रीजन है उसके। तो ये जो है मतलब कि इकोनॉमिक रूल्स, इकोनॉमिक लॉज जो होते हैं उनको लागू करवाता है। इकोनॉमिक क्राइम को जो है ये इन्वेस्टिगेट करता है। मतलब कि कोई अगर माशी तौर पे मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, मुल्क से पैसा पैसा बाहर भेज रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वो सारा इसके अंदर आता है। ये उस पर इन्वेस्टिगेट करता है और उनसे कहता है कि हमें बताओ कि किस कानून के तहत या किस लॉ के तहत या कैसे आप ये सारा कुछ कर रहे हैं। लोगों को मतलब कि इन्वेस्टिगेट करना इसका काम है। तो यहाँ पे इसने जो है डाटा मांग लिया है इन तीन एक्सचेंजेस से। क्वाइन स्विच कुबेर और क्वाइन DCX ने तो दे दिया है, लेकिन वजीर एक्स ने कर्नाटक कोर्ट से जो है स्टे ले लिया है और उनके पास डाटा नहीं है देने को। उनके ऊपर क्या है, इन्होंने मांगा है, ईडी डिपार्टमेंट ने जो है डाटा मांगा है 2790 करोड़ का, जिसमें उन्होंने पूछा है कि आप हमें बताएं कि ये पैसे आपने बाहर वाली एक्सचेंजेस में, मतलब कि मुल्क से, इंडिया से जो है बाहर वाले एक्सचेंजेस में किस मतलब लॉ के तहत भेजे या कैसे भेजे, हमें इनका सारा डाटा दें, हमें इनकी जो है प्रॉपर डिटेल दें। दूसरी, उन एक्सचेंजेस ने तो प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन अभी तक जो है वजीर एक्स नहीं दे पा रही। इसी वजह से जो है उन दोनों की भी अभी प्रोसेसिंग में है। ये नहीं है कि उनकी कंप्लीट हो गई है, उनकी भी अभी प्रोसेसिंग में है, जांच चल रही है कि उन्होंने सही दिया है कि गलत दिया है। तो यहाँ पे जो है बहुत बड़ा खतरा, अगर मतलब कि आप देख रहे होंगे कि TDS लग रहे हैं, टैक्स लग रहे हैं, कुछ भी लग रहे हैं, लेकिन एक्सचेंजेस वगैरह कुछ नहीं बोल रही। वो आपके लिए कभी ट्वीट नहीं करेंगी। हर कोई अपना पेट पालता है, तो वो अपने लिए कोर्ट में गई हुई हैं, आपके लिए कोर्ट में कोई नहीं जाने वाला। यहाँ पे अगर देखें तो बड़े बड़े यूट्यूबर भी काफी खामोश हैं कि उन्होंने ही इन एक्सचेंजेस को प्रमोट किया था, इनके कॉइन्स को। तो अब वो मतलब कि उन्होंने पैसे लिए हुए हैं, उनके मुंह बंद है, तो हम तो बोलेंगे ही। तो यहाँ पे वो अपनी वजह से तो गए हुए हैं कोर्ट्स में, अगर वहां से उनको नाकामी होती है तो वो यहाँ से, इसी वजह से मैंने पिछले दिनों आपको बताया था कि दुबई में और सिंगापुर में ब्रांचेस वगैरह ओपन हो रही हैं। तो ये जो है सीधा सीधा यहाँ से, इन केस अगर यहाँ से ये क्लियर हो जाते हैं तो फिर तो रहेंगे इंडिया में, अगर नहीं होते तो इनके भागने का पक्का पक्का इरादा है। तो अपने वैसे अभी तक तो आपके विड्रॉल और डिपॉजिट बंद है, इन केस ओपन होती भी है तो फौरन से अपने पैसे निकाल लीजिएगा। और किसी भी, अगर बाइनांस की बात करें तो बाइनांस भी अब सिक्योर नहीं है। मैंने आपको कहा है कि एयर ड्रॉप वगैरह कोई ज्वाइन करते हैं, उस वॉलेट को छोड़ के, जो आपका पब्लिक वॉलेट है उसको छोड़ के एक सिक्योर वॉलेट बनाइए, एक सीक्रेट वॉलेट रखिए, जिसमें जो है अपने तमाम फंड्स रखिए, जिसमें जिसका किसी को भी ना पता हो, ना उससे एयर ड्रॉप आपने ज्वाइन करना है, ना कोई फ्री टोकन उससे लेने हैं, कुछ भी नहीं करना, जिसमें आपके फंड होने चाहिए। आप कोई भी इस तरह का वॉलेट जो यूज कर सकते हैं, मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट भी अगर आप यूज कर लेंगे जिससे एयर ड्रॉप या किसी से कनेक्ट नहीं करेंगे तो वो भी ठीक है, अब वो कर लें। लेकिन एक्सचेंजेस की बात करें तो अभी एक्सआरपी वेल्स ने जो है शिबा इनी की 20 ट्रिलियन मतलब हिस्ट्री की बड़ी ट्रांजेक्शन की है बाइनांस से अपने वॉलेट में। मतलब कि कुछ तो है ना, कुछ तो चल रहा है। एक्सचेंजेस पे जो है ट्रस्ट कम हो रहा है, क्योंकि हमारे पास अपने एसेट्स की प्राइवेट की नहीं होती। इस वजह से क्या कर रही हैं वेल्स भी, अगर इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन अपने वॉलेट में कर रही हैं तो कुछ ना कुछ जो चेंजेस जो आ रही हैं, कुछ ट्रस्ट कम हो रहा है। तो आपको भी पहले से खतरे का जो है अंदाजा होना चाहिए। आपने ऐसे नहीं करना कि पानी जो है सर से ऊपर चला जाए फिर आप जो है हाथ पैर मार रहे हो, फिर कोई फायदा नहीं होता। पहले से आपने जो है इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। आपको मैंने बताया, आजकल मैंने टेक्निकल का कोर्स इसलिए स्लो कर दिया क्योंकि टेक्निकल्स पे चल ही नहीं रही मार्केट। मार्केट तो चल रही है सेंटीमेंट्स पे, और सेंटीमेंट्स बेरिश सेंटीमेंट आ रहे हैं। तो न्यूज़ और अपडेट्स पे मार्केट आजकल चल रही है, वही आपके सामने रख रहा हूँ, वही आपको जो है डेली की डेली अपडेट्स दे रहा हूँ।
गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ क्या क्या आ रही हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ी कम्युनिटी है तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। इस वजह से जो है यहाँ से जो भी न्यूज़ निकल रही है वो आपके सामने रख रहा हूँ, पाकिस्तान से जो भी न्यूज़ निकल रही है आपके सामने रख रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है आपको अब करना क्या है, सिंपल, आपको जैसे मौका मिलता है अपने थोड़े थोड़े फंड जो है वॉलेट में रखिएगा। अगर थोड़े थोड़े फंड हैं जिनसे ट्रेड कर रहे हैं वो तो ठीक है, आप एक्सचेंज में रखिए। लॉन्ग टर्म होल्डिंग आपने की हुई है तो पहला आपका प्रेफर होना चाहिए टॉप की जो 3 एक्सचेंजेस हैं, आपकी बाइनांस हो गई, आपका कॉइन बेस हो गई, FTX हो गई। इन एक्सचेंजेस के अलावा छोटी कोई ऐसी मतलब कॉइन टाइगर हो गई या इस तरह की मतलब के सन क्रिप्टो, छोटी छोटी जो एक्सचेंजेस हैं इनसे अपने पैसे बिल्कुल निकाल लीजिए, किसी वॉलेट में रख लीजिए, वरना आपको जो है बहुत बड़े लॉस होने वाले हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ें थी आपके साथ शेयर करने वाली, होपफुली आप समझ गए होंगे। मजीद भी इस तरह की अपडेट्स वगैरह जो आती रहेंगी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ये अथेंटिक न्यूज़ थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ, आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।